अस्सलाम वालेकुम साथियों, एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड की जानिब से आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 3, जिसका कि नाम है कुनैन, और ये एक मज़मून है। आपको इस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है और गौर से सुने एक एक चीज़ को, कहाँ से क्या सवाल बन सकता है। कुनैन, दोस्तों कुनैन से हम सब वाकिफ़ हैं, उसी के बारे में ये पाठ है। आज कुनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता। ये मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। कुनैन की गोलियाँ सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं। किस पेड़ से बनाई जाती हैं? सिनकोना। सिनकोना की इस सिफत यानी खूबी का पता बड़े अजीब व गरीब अंदाज से चला। सिनकोना पेड़ उस वक्त जनूबी अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था। पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। मर्ज यानी बीमारी। एक शाम उसे प्यास लगी। वह अपनी झोपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब तक जा पहुंचा। उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था, जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। बीमार आदमी ने थोड़ा सा पानी पिया और वापस लड़खड़ाता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो भला चंगा था। उसने उस बात का जिक्र अपने आसपास रहने वाले लोगों से किया। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। उसकी ये बात दूसरे लोगों ने सुनी तो उन्हें भी बड़ी हैरत हुई। आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो गई। गौर करने पर मालूम हुआ कि वही पेड़ सिनकोना है उस आदमी के ठीक होने की वजह है। इस तरह सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। बाद में ये बात वहाँ के वायसराय को मालूम हुई। उसी वायसराय के ज़रिए सिनकोना स्पेन पहुँचा। यहीं से सिनकोना यूरोप के दीगर ममालिक में पहुँचा। आज दुनिया भर में सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन बनाई जाती है। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिनकोना का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों पूछेगा मलेरिया की दवा कौन सी पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो ये सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और इस तरह से हमारा सबक कुनैन ख़त्म हुआ। आगे हम थोड़ी मश्क कर लेते हैं। पढ़ें और समझें। सिफत यानी होती है खूबी। जैसे कल हमारे यहाँ एक आया था अरबी घोड़ा, कल जो पाठ पढ़ रहे थे उसमें अरबी घोड़े में अरबी जो है वो सिफत है। सिफत यानी उसकी खूबी। अरबी नस्ल के घोड़े अच्छे होते हैं, इसलिए उसको अरबी घोड़ा नाम देकर के उसकी खूबी बयान की गई थी। ठीक इसी तरह यहाँ पे सिफत का इस्तेमाल खूबी और अच्छाई। दूसरा है जुनूबी यानी होता है दक्कनी। दक्षिण को उर्दू में जुनूब को। पहले भी इस तरह का सवाल पूछा गया है कि किस दिशा को उर्दू में क्या कहा जाता है। इस तरह से तो आपको उर्दू की चारों दिशाओं का नाम उर्दू में याद होना चाहिए। अजीबो गरीब यानी कि अनोखा। भला चंगा यानी कि सेहतमंद, अच्छा भला। दीगर यानी दूसरा। ममालिक जो है वो मुल्क की जमा है। सोचे और बताएं। कुनैन की गोलियां किस काम आती हैं? दोस्तों कुनैन की गोलियां किस काम आती है? ये आती हैं मलेरिया के इलाज में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था? तो हम सब जानते हैं कि तालाब का पानी सिनकोना का पेड़ तालाब गिर जाने के कारण वह पानी कड़वा हुआ था। सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह से मुफीद साबित हुई? सिनकोना का पेड़ जब तालाब में गिर गया तो उसके जो गुण थे, उसकी छाल का जो अर्क था, कड़वापन, वह पानी में आ गया और वो पानी बीमार आदमी के पीने से वह सिनकोना का रस उसमें शरीर में उसके बदन में जाने से उसको आराम मिला और इस तरह से उसकी मलेरिया की बीमारी दूर हुई। सिनकोना दुनिया के दीगर ममालिक में किस तरह पहुंचा? तो जो जनूबी अमेरिका था वहाँ के वायसराय ने इसको स्पेन भेजा और वहाँ से दीगर ममालिक में, यूरोप के दीगर ममालिक में ये पहुँचा।
उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है कुनैन की गोलियां। सवाल नंबर 5 है कुनैन की गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती हैं? तो दोस्तों कुनैन की गोलियां कुनैन पेड़ के सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है नीचे दी हुई खाली जगह को पूर्ण कीजिए, भरिए। पहला है ये जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। दोस्तों मैं इनका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आपको इनका जवाब वीडियो के कमेंट में देना है। सवाल नंबर 2, एक आदमी उस वक्त मलेरिया के से परेशान था। तीसरा है अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो था। सवाल नंबर 4, आज दुनिया भर में खाली जगह आपको भरनी है की छाल से कोनेन बनाई जाती है। 5वां है मलेरिया की रोकथाम में आपको भरना का बड़ा हाथ है। दोस्तों हमारे जो पेपर में जो मुतज़ाद और मुतरादिफ वगैरह आने वाले हैं वो भी इसी किताब में से कहीं से आएंगे, इसलिए आप इस पर भी गौर कीजिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी विलोम। बीमारी, सेहतमंद, भला चंगा, कड़वा, मीठा, झोपड़ी, महल, ख़ास, आम, गरीब, अमीर। सवाल नंबर 5 है हमारा इस सबक में आपने लफ्ज़ खतरनाक पढ़ा है जिसके मतलब हैं खतरे से भरा हुआ। इसी की तरह दिए हुए लफ्ज़ों को बदलकर लिखें। अफसोस का अफसोसनाक, हैरत का हैरतनाक, और खौफ का खौफनाक, दर्द का दर्दनाक, इबरत का इबरतनाक। सवाल नंबर 6, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इनको जुमलों में इस्तेमाल करना। सिफत यानी खूबी, ज़रूरी नहीं इसी पार्ट से, वैसे मैं इसी पार्ट से रिलेटेड बताऊंगा आपको और आपको उसको अपने ही जुमलों में इस्तेमाल करना है। सिफत यानी कुनैन की सिफत मलेरिया की बीमारी के लिए बहुत अच्छी है। कुनैन का पेड़ सिनकोना का पेड़ तालाब में गिर जाने की वजह से तालाब का पानी कड़वा हो गया था। एक शख्स लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी से बाहर आया। जनूबी अमेरिका से ही सिनकोना का पेड़ स्पेन पहुंचा और फिर वहां से दीगर ममालिक में पहुंचा। मलेरिया की रोकथाम के लिए सिनकोना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। सवाल है सवाल नंबर 7, खुशखत लिखिए। खुशखत यानी जमा जमा कर साफ साफ लिखिए। खतरनाक, परेशान, यह आपको लिखनी है। झोपड़ी, सिनकोना, ममालिक। ममालिक यहाँ पर मुल्क की जमा है। एक मुल्क और ज़्यादा मुल्क होता है उसको ममालिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अलविदा। फिर मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। आप हमारे चैनल को गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। SK उर्दू क्लासेस फॉर रीड इतना लिखने पर ही आपको हमारी वीडियोस का लिंक और उसका डिस्क्रिप्शन सर्च में मिल जाएगा। हमारे चैनल का नाम है SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड।